लिया अमेरिकी बाजार में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सर ये एफआईआईज इनका जो बिहेवियर है थोड़ा इससे समझने की ज़रूरत है। बिकवाली तो हम कैश में देख रहे हैं लगातार 10वें दिन हो रही है, लेकिन ये जो बिकवाली का अनुपात है ये कैसा लग रहा है और छुट्टियों के बाद ये क्या करेंगे? देखो, दो चीज़ें नेहा, कल भी बेचा है, इसमें कोई डाउट नहीं। कल 1893 करोड़ की कैश में बिकवाली है, 1913 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं और खरीदे हैं। तो जितना कैश में बेचा है उतने ही फ्यूचर्स खरीदा है, बराबर है, एग्जैक्ट 1900 करोड़। सामने 1427 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की आपके इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब जिस हिसाब से आप घटे हैं, 350 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पे घटे हैं और 168 पॉइंट निफ्टी पे घटे हैं, तो जिस, और उसको भी छोड़ो, जो नेट नहीं, ऊपर से जिस तरह से घट के आए हैं बाजार, उस हिसाब से तो आंकड़ा बहुत छोटा है। तो इसका मतलब तो ये कि एफआईज ने तो ज़्यादा बेचे ही नहीं। आप देखो ना, नेट मिला के तो खाली 1407 करोड़ की बिकवाली है, वो कौन सी बड़ी है? उसके सामने लोकल फंड ने कितनी खरीदी, देखो आप, 2174 करोड़ की कैश में खरीदारी है। सो ऐसे देखा जाए तो बड़े इन्वेस्टर्स के तो डेटा खराब है ही नहीं, और एफआईज कोई जोर से बेच भी नहीं रहे। ठीक है, अब बड़ा बेचेंगे या खरीदना शुरू करेंगे ये अगले हफ्ते पता चलेगा। बड़ा एक्शन, पूरा एक्शन अगले हफ्ते आएगा, अभी नहीं। सो कल के डेटा में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से निफ्टी 250 पॉइंट घटे और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट घटे, या निफ्टी ऊपर से 325 पॉइंट घट जाए और बैंक निफ्टी ऊपर से 1250 पॉइंट घट जाए। ऐसा कल के डेटा में कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये बहुत क्लियर है। सो कल की गिरावट के लिए प्लीज डोंट ब्लेम एवरी टाइम एफआईज। हाँ, तो उनकी वजह से नहीं घटे। 1400 करोड़ के इंडेक्स बेचने में हम इतने नहीं घट सकते हैं, क्योंकि घट सकते हैं, लेकिन सामने आपका कैश में 2175 करोड़ की खरीदारी है लोकल फंड्स की, और बड़ी ब्लॉक डील्स नहीं है। वो क्या खरीद रहे हैं? मैं देख रही हूँ कंटिन्यूअसली 5 दिन से वो खरीद रहे हैं जो एफआईज, कुछ अलग खरीद रहे हैं जो एफआईज बेच रहे हैं, वो नहीं खरीद रहे। देखो, उनका फंडा क्लियर है। मैं आपको कल भी बोल रहा था कि इस वक्त लोकल फंड्स को कैश मार्केट के स्टॉक्स ही खरीदने हैं, स्पेशली मिड कैप्स। कल मिड कैप्स क्यों ऊपर थे? एग्जैक्टली, क्योंकि मिड कैप्स उनके पोर्टफोलियो में है, उनको 30-31 तारीख को तो मिड कैप ही खरीदना है ना। एनएवी तो वहाँ देखो ना, लास्ट में आखिरी कारण कैसे बढ़ के आए एकदम, है ना, लास्ट के आखिरी घंटे में। इसमें दो कारण था। एक तो देखिए फंड की बाइंग, और दूसरा अदानी ग्रुप के शेयर जो मिड कैप का हिस्सा है। तो अदानी एंटरप्राइजेस पोर्ट आप छोड़ दो, अदानी टोटल गैस वगैरह, ये जो कल 15% अदानी के दूसरे दो स्टॉक भागे हैं, 2-3, तो अदानी पावर भागा, ये मिड कैप का हिस्सा है ना। तो मिड कैप इंडेक्स को इन्होंने खींच दिया। वही देखिए ना आप, एग्जैक्टली जहां अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चलना शुरू है, वहीं से मिड कैप इंडेक्स भी बढ़ा है। करेक्ट। सो मिड कैप इंडेक्स में बढ़ने की दो वजह, एक अदानी ग्रुप के शेयर था, और दूसरा आपका फंड्स की तरफ से नेचुरली जो लोकल फंड्स है उनको मिड कैप शेयर साल के आखिर में थोड़ा खरीद के एनएवी ठीक ठाक रहे, हमारी ईयर एंड वाली, वो उस हिसाब से खरीदारी होती है। गलत भी नहीं है, वो ठीक है, उनकी पसंद के शेयर नीचे मिले तो क्यों ना खरीदे। करेक्ट। सो तो मेरा ये मानना है एफआईज की बिकवाली छोटी है, कोई खास बड़ी बात नहीं, और कल की बिकवाली के लिए वो जिम्मेदार नहीं। अब अगर